क्लास 10 मैथ अध्याय 12 के प्रश्नावली 12.2 का 5वां नंबर क्वेश्चन है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए कि पहला, इसमें 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। पहला, चाप की लंबाई ज्ञात करनी। दूसरा, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तीसरा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें बोल रहा है चाप की लंबाई, तो हमें एक गोला से आकृति बनाना है जिसमें से एक त्रिज्या होगी, दो त्रिज्या, इन दोनों के बीच का कोई स्थान बनेगा। ठीक है, तो हमें पहले चाप की लंबाई पूछा है। चाप की लंबाई कहते हैं किसको है, पहले ये पता करते हैं। जो हमारा एंगल है ये थीटा, ये और दो त्रिज्याओं के बीच का ये वाला जो पोस्चर होता है इसे हम परिमाप कहते हैं। ये पूरा इसे परिमाप कहते हैं। और इस इतनी सी खित्ते को, इतने से एरिया को हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। जिस तरह से होता है ना कि आप चाप लगाते हैं, चाप काटते हैं कुछ इस तरह से, फिर इस तरह से काटते हैं, फिर मिलाते हैं, ये चाप काटते हैं। यही है चाप। इतना से इतना 60 डिग्री के एंगल पे जितना बड़ा एरिया वो कवर किया है परिमाप। यानी कोई इंसान है जो 360 डिग्री घूम रहा है तो एक चक्कर पूरा किया, लेकिन कोई 60 डिग्री ही घुमा है तो 60 डिग्री में यहाँ से लेके यहाँ तक गया होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो गया तो वो कितना दूरी तय किया वो हमें पता करनी है। तो त्रिज्या हमारी 21 है, थीटा हमारा 60 है। चाप की लंबाई होगी थीटा बाय 360 2 पाई आर। आपको किस तरह से ये होता है फॉर्मूला, ये हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। थीटा हमारा कितना है, थीटा हमारा 60 है, हमने 60 रखा, 360 बटे में आ जाएगा, इंटू 2 वैसे उतरेगा, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, आर की वैल्यू हमारी 21 है, 21 वैसे उतर चुका होगा। 0 से 0 काट देंगे, 6 का 6, 6 6 के 36, 1/6 वैसे उतर गया, इंटू वैसे उतर गया 2, 22 और 1 के साथ तिया 21, यहाँ पर 2 22 और 3, 2 22 3 वैसे उतर चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, यहाँ पे सिर्फ बचा 22, तो 22 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर। अब दूसरा पूछा था त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए। यानी ये थीटा है, ये पूरे एरिया, ये जो पूरा एरिया कितना बड़ा होगा। वृत्त का क्षेत्रफल तो हम पता कर सकते हैं, 360 होता था पूरा, 360 बटे 360 पाई स्क्वायर। 360 से 360 कट जाता था, इस वजह से हम क्या लिखते थे, पाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 60 है तो फॉर्मूला अलग होगा। इतनी सी एरिया का निकालना है भाई, इतनी सी एरिया का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 60 है, 360 वैसे उतर जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 21 है तो 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम 0 से 0 काट देंगे, 6 का 6, 6 6 के 36, 1/6, तो 1/6 हमने वैसे उतारा, इंटू वैसे उतारा, 22/7 हमने वैसे उतारा। 21 का स्क्वायर का मतलब 21 इंटू में 2 बार है। ठीक है, अब काटने की कोशिश करते हैं, 7 तिया 21 करेंगे, तो अब 3 से इसको काटेंगे, 3 दूना 6, फिर 2 से इसको काट देंगे 11 बार में। अब यहाँ पे बचा 11, यहाँ पे बचा 21, 11 को 21 से गुना करते हैं, 21 को 11 से, 21 से 21, 21 से 21। ठीक है, अब एक वैसे उतर जाएगा, 2 1 3 और 2 2 से 31, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ चुका है। अब तीसरा चीज़ हमें पूछ रहा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें बताना है। यानी ये छोटा वाला जो वृत्तखंड है, ये वाला पोस्टर, ये कितना बड़ा होगा। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, इस पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो हमारा ये वाला निकल के आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले त्रिज्या हमारा 21 है, थीटा हमारा 60 है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमारे क्या कहना चाह रहा है, संगत जीवा यानी जीवा द्वारा बनाया गया इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल को हमें बताना है, जिसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बताया था अभी आपको दूसरे वीडियो में, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा हमारा कितना है, थीटा हमारा 60 है तो 60 हमने वैसे उतार दिया, बटे 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 21 है तो 21 स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लिखा, माइनस वैसे उतारा, हाफ वैसे उतारा, आर हमारा क्या है 21, स्क्वायर वैसे है तो स्क्वायर हमने वैसे लिखा। साइन थीटा हमारा कितना है, साइन थीटा हमारा 60 है। ठीक है ना, हमने वैसे उतार दिया है। अब 60 एकन 60, 60 छके 360, 0 से 0 कट गया, 6 एकन 6, 6 छके 36, 1/6, तो 1/6 हमने वैसे उतारा, 22/7 हमने वैसे उतारा, 21 का स्क्वायर तो 21 इंटू 21। ठीक है, माइनस वैसे उतारा, हाफ वैसे उतारा, 21 का स्क्वायर यानी 21 इंटू 21। साइन थीटा का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। चलिए अब ये जो जिससे कटा है उसे काट देते हैं, 7 तिया 21 कटेगा, अब 3 के पहाड़े में ये 6 कटेगा, 3 दूनी 6, अब 2 से काटेंगे 21 को, 11 को, 2 एकन 2, 2 एकन 2, यहाँ बचा 11 और 21, तो 11 इंटू 21, माइनस वैसे उतारा,
यहाँ पे कोई किसी से कटेगा नहीं, इसलिए 21 इंटू 21 हो जाएगा 441, बट इंटू √3, 21 इंटू 21 441, यहाँ पे इंटू है तो इंटू √3, 441 √3, 2 दूना 4। अब इसको गुना कर लेते हैं। 21 को जब हम 11 से गुना करेंगे 231 आएगा, माइनस वैसे उतर जाएगा, ये पूरा नंबर वैसे उतर जाएगा, इससे आगे नहीं हो सकता, इसलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियोस इसमें अवेलेबल है और आने वाली है, तो इसे सब्सक्राइब करके रखें और बाकी जो वीडियोस हैं उसे देखें।